देखिए क्वेश्चन पेपर में कई बार इस टाइप के आते हैं कि एक कैपेसिटर की तो मतलब जो है चार्जिंग हो रखी है और एक खाली है, उनको कनेक्ट कर दिया, या फिर दो कैपेसिटर हैं उनके एक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, उनको कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा मतलब उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो वो ध्यान से सुनिए, तो वो केसेस किस टाइप के आएंगे। सपोज एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर दे दिया, कैपेसिटेंस भी अलग अलग है, मतलब मान लो इसका कैपेसिटेंस है कितना C, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C, ठीक है ना, और इसके ऊपर चार्ज दे दिया मान लो कुछ भी, ठीक है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया मान लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इस पर चार्ज दिया ही नहीं मान लो। तो जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही कनेक्शन होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी, क्या हो जाएगी, जब एक, क्योंकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है, तो पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो स्पार्किंग पक्का होगी, और एक का चार्ज दूसरे में पक्का जाएगा, इसका इसमें जा सकता है या फिर इसका इसमें जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइनली कैपेसिटर्स के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा, ठीक है ना, फाइनली कैपेसिटर्स के ऊपर कितना कितना चार्ज इसके अंदर हो जाएगा, और नंबर एक बात, और या फिर और एक ये पूछता है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा, या फिर कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर का रेशियो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ आ गई बात आपको। तो मैं इसके आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और ये जो तीनों चारों जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन समझोगे आप तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि सपोज यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लिया और एक कैपेसिटर ये ले लिया, इसको यहाँ पे इसकी ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, इस पे जो चार्ज है ना, सपोज इस पे चार्ज है +10, इस पे चार्ज कितना है -10 कूलम का, कैपेसिटेंस बराबर ले लेते हैं एक बार C और C, ये खाली एक बार, इस पे चार्ज 0 है, इस पे +10 -10 है, इनको कनेक्ट कर दिया, और एक यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने की आपको ये देखो, ये खाली कैपेसिटर है और इसके ऊपर चार्ज है +10 -10, और ये खाली है, स्विच ओपन पड़ा है। स्विच को बंद करते ही ये बताना है कि फाइनली कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, पहला क्वेश्चन, और एनर्जी का लॉस कितना होगा। 2 क्वेश्चन मेनली बनते हैं। फाइंड द क्वेश्चन है मेरा, वैसे इन 4-5 क्वेश्चंस में सब में 1-2 ही बातें पूछूंगा बार बार। पहली बात तो ये बतानी है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, इसके अंदर जो पहली बात ये बतानी है, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, फाइनल एज द स्विच इज क्लोज्ड, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एज स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है ना, एज स्विच इज क्लोज्ड। और दूसरी बतानी है, बात बताइए एनर्जी का लॉस कितना होगा, इसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये दोनों बातें बतानी है आपको, ठीक है। इसमें जैसे आप स्विच को बंद करोगे ना तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा, मतलब देखो ये वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है, इसका चार्ज यहाँ नहीं जा सकता, इसका उड़ के यहाँ नहीं जा सकता, ना ही चार्ज यहाँ से यहाँ आ सकता, ना इसका चार्ज यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेपरेट है देखो आप, तो इस वाले पोर्शन में चार्ज कंजर्व रहेगा। तो ये 10 है, 10 का ही कुछ पार्ट इसमें जाएगा, और 10 का कुछ पार्ट इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका सोल्यूशन देखिए आप, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है ये वाला जो कैपेसिटर है और जो ये वाला कैपेसिटर इनको कनेक्ट कर दिया मैंने, इस पे चार्ज कितना ले लिया था, ये +10, इस पे काम करो, इस पे चार्ज आएगा मान लो +Q, यहाँ पे कितना आ गया -Q, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 10 -Q, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा बताइए 10 -Q का फिर माइनस साइन, यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पर भी वही वाला साइन का फर्क होगा, इस पे चार्ज कितना है 10 -Q, इस पे चार्ज कितना है 10 -Q का माइनस साइन, यहाँ पे +Q और -Q, इसका कैपेसिटेंस कितना है C, इसका कैपेसिटेंस भी कितना है C। अब एक बात बताओ, दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो यानी कि 10 - Q डिवाइड बाय C इज इक्वल्स टू Q बाय C। जब आप C से C कैंसिल तो 10 - Q इज इक्वल्स टू Q, 2Q इज इक्वल्स टू 10, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, तो इस पे भी चार्ज 5 होगा और इस पे भी चार्ज 5 होगा, यानी कि फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी, फाइनल सिचुएशन ये वाली बनेगी, यहाँ पे +Q, यहाँ पे आएगा +5, यहाँ पे -5 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे -5। चार्ज का लॉस कभी भी नहीं होता, चार्ज का लॉस कभी भी नहीं होगा, चार्ज तो जब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो चार्ज का लॉस कभी भी नहीं होता, ये बात याद रखना पहली बात। तो दूसरी बात एनर्जी का लॉस हो जाएगा। बच्चों को ये लगता है कि चार्ज का लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस कैसे हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, एनर्जी का लॉस तो होगा इसमें। एनर्जी का लॉस निकालने के लिए आप एक काम करो, पहले दोनों कैपेसिटर्स की मिला के एनर्जी स्टोर कितनी थी ये देख लो, और अभी दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी स्टोर कितनी है मिला के ये देख लो, लॉस अपने आप पता लग जाएगा कितना हुआ है, स्पार्किंग में कितनी एनर्जी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे पहले एनर्जी स्टोर कितनी थी था ये
10 का स्क्वायर Q का स्क्वायर बाय C, और इसमें एनर्जी स्टोर कितनी थी 0, तो इसका आंसर कितना था 100/C की एनर्जी स्टोर थी कि नहीं थी बताइए। अरे पहले एनर्जी स्टोर कितनी थी 100/C, इसमें एनर्जी स्टोर कितनी है बताइए, इसके अंदर बताइए 5 का स्क्वायर बाय C प्लस 5 का स्क्वायर बाय C, कितना आएगा यहाँ पर ये बताइए 25/C प्लस 25/C, यानी कितना आंसर आएगा ये 50/C, यानी कि पहले एनर्जी स्टोर थी दोनों की मिला के 100/C, अब दोनों की एनर्जी स्टोर कितनी है बताइए 50/C, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसका, आधा लॉस हो गया कि नहीं हो गया बताइए, जितनी एनर्जी स्टोर थी उसका आधा लॉस हो गया। वैसे होता भी यही है कि अगर एक कैपेसिटर पूरा भरा हो और एक पूरा खाली होना चाहिए, लेकिन दोनों पे चार्ज होना चाहिए, एक पूरा भरा हो एक पूरा खाली हो, जब आप कनेक्ट करोगे तो आधा लॉस होगा ही होगा, ठीक है, ये रूल भी है, ठीक है ना, इसे ये प्रूफ भी होगा एक प्रकार से। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये पहला केस समझ में आ गया आपको, हाँ जी फर्स्ट केस समझ में आ गया ना, Q²/2C होता है क्या, Q²/2C, ये लो Q²/2C होता है, तो ये तो बताइए कितना 50/C, यहाँ पे कितना आएगा ये 25/C आएगा, ये 25/C, एनर्जी स्टोर पहले थी 50/C की और अभी कितनी है दोनों की मिला के 25/C, और पहले 50/C, आधा तो लॉस हो गया, अभी भी आधा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्मूला गलत लगा दिया था यहाँ पे मैंने। बात समझ में आ गई होगी आपको किस तरीके से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। मैंने एक ऐसा केस करवाया जिसके अंदर एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है और एक खाली है, उनको कनेक्ट करने पे फाइनली कितना कितना चार्ज आएगा और एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये बात आपको पता लग गई, समझ में आ गई यहाँ तक बात। सेकंड केस में हम ऐसा करते हैं कि कैपेसिटेंस अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटेंस, लेकिन दोनों सेम कैपेसिटेंस के थे, तब जाके ज़्यादा चार्ज आया था दोनों पे, ठीक है ना, एनर्जी का लॉस हाफ हुआ था। एक काम करते हैं अभी, ये आइडेंटिकल नहीं लेंगे अब हम, एक का कैपेसिटेंस कुछ ले लेंगे, एक का कुछ ले लेंगे, और एक खाली होगा एक भरा हुआ होगा, एक ऐसा केस लेके देखते हैं, ठीक है। फिर एक ऐसा केस लेंगे जिसमें दोनों पे चार्ज होगा, ठीक है ना, तो हम डिफरेंट केस लेके देख रहे हैं। अब एक सेकंड केस लेके देख रहे हैं हम लोग, सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या चीज है, एक कैपेसिटर ये वाला, एक कैपेसिटर ये वाला है जी, ठीक है, ये स्विच है जी यहाँ पे, इसे कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, इसे कैपेसिटेंस कितना है अभी 20 ले लो, 30 माइक्रोफैरेड ले लो कैपेसिटेंस, कितना ले लिया 30, इस पे चार्ज ले लो अभी 60 का प्लस 60 माइक्रोकूलम का, और यहाँ पे बताइए -60 माइक्रोकूलम का, इस पे चार्ज ले लिया इतना, इस पे चार्ज ले लिया इतना, ये खाली पड़ा है, ये खाली है, चार्ज है +60 और -60, और ये क्या है खाली है, इसे कैपेसिटेंस है 10, इसे कैपेसिटेंस कितना है 30, स्विच ओपन पड़ा है, इसके अंदर ये बताना है कि स्विच को बंद करने के बाद फाइनली हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा और एनर्जी का लॉस कितना होगा, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, सुनिए आप सॉल्यूशन इसका। मान लेते हैं कि इसमें से क्यू का चार्ज गया, तो एक बात बताइए, मान लेते हैं इसमें से क्यू का चार्ज गया, तो बताइए क्या होगा इस केस के अंदर 60 माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा 60 माइनस क्यू का माइनस साइन, यहाँ पे क्या आएगा +Q, और यहाँ पे क्या आएगा -Q आएगा, ठीक है। इसे कैपेसिटेंस कितना आएगा 10 माइक्रोफैरेड, इसे कैपेसिटेंस कितना आएगा 30 माइक्रोफैरेड। एक बात है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होके रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा, ध्यान रखना, चार्ज कंजर्वेशन लगाया पहले तो मैंने, इसे चार्ज कंजर्वेशन समझ में आ रहा है। दूसरा पैरेलल में है, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम, तो इसके अंदर काम करो 60 माइनस क्यू बाई 10 इज इक्वल टू Q बाई 30 इज इक्वल टू Q बाई 30 आएगा ना, यहाँ पे सोल्व करने का इसको, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा Q इज इक्वल टू 180 माइनस 3Q, ये आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा 4Q इज इक्वल टू 180, और Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 45, अरे Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 45 आएगी Q की वैल्यू। तो फाइनली जो इन कैपेसिटर्स पे चार्ज है वो इस पे तो है 45 + 45 - 45, और इस पे चार्ज कितना है बताइए, यहाँ पे +15 और इस पे -15, ये बात पता लगी। अब एनर्जी स्टोर्ड, अब ये देख लो कि इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी इसके अंदर इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी बताइए आप, Q²/2C 60 का स्क्वायर बाय 2 × 10, अच्छा ये माइक्रोकूलम और माइक्रोकूलम का स्क्वायर है,
माइक्रोकुलम इंटू माइक्रोकुलम, और नीचे है माइक्रोफेराड, 1 माइक्रो से 1 माइक्रो गया तो 1 माइक्रो बच जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइक्रोजूल में आएगा। किसमें आंसर आएगा इसका? माइक्रोजूल में। तो यहाँ पर आंसर आएगा 3600 डिवाइडेड बाई 20, यानी कितना आएगा ये 180 माइक्रोजूल। क्या कितना आंसर आएगा बताइए? अच्छा इसके अंदर करना अब यू फाइनल बताइए, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी यहाँ पे? क्यू स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर बाय में 10, तो कितना आएगा यहाँ पर ये 225, 20 के, तो कितना आंसर आएगा इसका? 225 बाई 20 ही लिख लेते हैं यार, ठीक है ना। इसका कितना है? और यार प्लस में इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30, सोल्व करो। 45 इंटू 45 कितना होता है? बाई 16, सोल्व कर लो कितना बनेगा ये? अरे 45 इंटू 45 जल्दी करो भाई रे, 45 इंटू 45 फास्ट, 2025 डिवाइडेड बाय 60, ऐड करो 225 बाई 20 प्लस 2025 डिवाइडेड बाई 60, सोल्व करो। 60 का एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर ये? 675 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस 2000 ऐड करो, कितना आएगा? इसको ऐड करोगे तो अरे चुपचाप करो ना, इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा? टोटल कर रहा है 2, 675 है क्या? 700 बाई 60 आएगा ये, कितना आएगा अभी ये? 270 बाई 6, कितना आंसर आ रहा है? 45 आ रहा है। पहले कितना था? 180, अभी कितना है? 45 माइक्रोजूल। लॉस कितना हो गया? 135 का लॉस हो गया। लॉस आएगा 135 माइक्रोजूल का, ये लॉस आ गया, ठीक है ना। लॉस है 135 माइक्रोजूल, दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा? ये 2 केसेस हमने किए, उनमें हमने पहले केस में क्या किया था कि कैपेसिटेंस सेम थे, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे, एक पे चार्ज था, एक पे नहीं था। फिर हमने केस किया जिसमें कैपेसिटेंस अलग अलग थे, लेकिन एक पे चार्ज था और एक पे नहीं था। अब हमें केस कर रहे हैं जिसमें कैपेसिटेंस भी अलग अलग हैं और चार्ज भी अलग अलग है दोनों पे, ठीक है ना। कैपेसिटेंस भी अलग अलग है, चार्ज भी अलग अलग है, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। सुन अब एक कैपेसिटर तो ये वाला है जी, एक कैपेसिटर ये वाला है जी, ठीक है। ये स्विच है, ये तो है 10 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। और ये क्या बताइए? 20 अलग अलग ले लिए। इस पे चार्ज ले लेते हैं +20 और -20 का, ठीक है। इस पे चार्ज लेते हैं +60 और -60 का। अब एक बात बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वैसे कितना है? 2 का। कितना है ये? इसके अक्रॉस कितना है? 3 का। इसके अक्रॉस ज्यादा है ना, चार्ज तो रियलिटी में यहां से यहां जाएगा। वैसे अगर आप यहां से यहां भी मान लोगे ना तो आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। फिर तो समझ रहे हो बात को? ये हायर पोटेंशियल पे, ये किस पे है? तो यहां से यहां चार्ज जाना है। लेकिन आप उल्टा भी मान लोगे कि चार्ज यहां से यहां गया तो भी कोई बात नहीं, आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर चलो मुझे तो पता है तो मैं मान लेता हूँ यहां से यहां गया चार्ज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये बताना है स्विच को बंद करना ही होगा क्या? इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सोल्यूशन कर रहे हैं अभी इसका सोल्यूशन कर रहे हैं अपन। इस पे चार्ज आएगा 60 - Q, यहाँ आएगा ये वाला, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, ये आएगा आंसर 60 - Q, क्या आएगा इस पे? ठीक है जी, ठीक है ना यार। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक बार रुक जाओ, एक बार रुको, देखो इसमें से क्यों गया, तो 60 - Q लिखा। देखो एक बार रुक जाओ, ये जितना है उतना ही यहाँ लिखना है साइन बदल के, यहाँ जितना है यहाँ पे उतना ही लिखना है साइन बदल के। यहाँ पे Q आया तो यहाँ पे क्या लिखा? 20 + Q। अब जितना यहाँ है उतना यहाँ लिखना है साइन बदल के, तो ठीक लिखा हुआ है ना? कोई शक है किसी को? ठीक है, अब सुन लो, इसका पोटेंशियल कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस कितना है? 20 माइक्रोफेरेड।
अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 20 + q/10। इसके अक्रॉस कितना आएगा, ये पॉजिटिव वाला लिखना है 60 - q/20। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 को इधर ले जाओ, 2 × 20 + q = 60 - q। सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आएगा, ये 40 + 2q = 60 - q। ठीक है ना, q को इधर ले जाओ, कितना बनेगा ये 3q = तो q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20/3 आ गया। अब सुन लो, फाइनली चार्ज कितना होगा, इसमें तो 20/3 ऐड कर दोगे, समझ रहे हो बात को। जो फाइनल चार्ज होगा ना इस पे तो हो जाएगा 20 + 20/3, और इस पे कितना हो जाएगा बताइए 60 - 20/3। जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ नेगेटिव लिख देना, बाद में सोल्व कर लो इसको। यहाँ पे जितना आएगा उसका साइन बदल के यहाँ लिख देना, इसको सोल्व करो, ये बनता है 80/3 बन रहा है 80/3, और ये वाला कितना बनेगा 160/3। ठीक है ना, ये फाइनल चार्ज है, इस पे 80/3, इस पे 160/3 का फाइनल चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला ही बताया जाता है। आगे बात समझ में आपको। अब सुन लो, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है बताइए फाइनल वाली, q² यानी कि 80/3 का स्क्वायर बाय 2c, और इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है 160/3 का स्क्वायर बाय 2c। c कितना है इसका 20 है। ये तो होगी फाइनल एनर्जी। ये क्या है यहाँ पे बताइए, फाइनल एनर्जी आ गई, सोल्व कर लेना। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी बताइए, q² बाय 2c, 20 का स्क्वायर बाय 2 × 10 प्लस बताओ 60 का स्क्वायर बाय 2 × 20। ये वाली ज़्यादा होगी पक्का है, और ये वाली पक्का कम होगी, डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। कोई शक?